हेलो जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आप हैं जनाब सिद्रा के साथ। आप तमाम तो यूट्यूब फैमिली को कहते हैं जनाब वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का व्लॉग लेकर हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के पास। आज हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है? तो आज हमारी गाड़ी जा रही है फिर से ऑफिस, क्योंकि आज भी हमें ऑफिस पर इफ्तार की दावत थी। और इफ्तार की दावत भाई मैंने पहले ही बोला कि जब भी होगी तो हम भागते हुए चले जाएंगे। तो जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे तो भाई मैंने बैग वैग रखा और फिर मेरे को पता चला कि हमारी ऑफिस में जो इतनी सारी मुर्गियां हैं ना, उन्होंने इतने सारे अंडे दिए हैं। तो हमने ज़रा देखे कि इतने सारे जो अंडे थे वो कैसे थे। तो हमने अंडे वंडे देखे। उसके बाद यहाँ पर ये तोते जनाब जो है ना, ये दिन में ज़रा थोड़ा सा लाइट सा फील करते, पता नहीं क्यों उनको दिन में ज़रा मज़ा नहीं आता। तो ये रात को आवाज़ें भी करती, रात को बड़ा चहल पहल मची रहती है इनके अंदर। लेकिन अभी ज़रा दिन का टाइम था ना, तो ये थोड़ा मसरूफ़ थे। तो हम यहाँ पर आ गए जी अपनी प्यारी दुलारी बकरियों के पास। और ये प्यारी दुलारी जो बकरियाँ थी ना, ये मतलब अब सही हो गई है। जब पहले दिखाया था ना तो उसमें वो छोटी सी थी, 2-3 दिन की, लेकिन अभी ये माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है और ये प्यारी भी हो चुकी है और ये एक्टिव भी हो चुकी हैं। तो ये बकरा है और वो जो ब्राउन वाली ना वो बकरी है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी तक हमने इनका नामकरण नहीं किया क्योंकि इनके नामकरण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको नाम से भी बुलाना होता है ना। तो आप ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा कि इनका क्या नाम रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो था, मुझे अपने स्टूडियो में आ जाना था क्योंकि मुझे काम भी करना होता है ना। मैं काम वाला बंदा हूँ, तो ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया। तो हम यहाँ पर करने लगे जी काम शाम। और मेरे को ज़रा स्टूडियो में थोड़ा सा क्लिप भी बनाना होता है ताकि आपको दिखाए ना कि भाई हम काम शाम भी करते हैं। और काम करने के बाद जो था ना, ऐसा हुआ कि मैं को सोच में पड़ गई कि भाई मेरे को अब क्या करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप सारा दिन काम कर रहे होते हो तो ज़रा बाहर की हवा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं ज़रा स्टूडियो से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बाहर निकलूँ, ज़रा बाहर देखूँ क्या हाल चाल है। क्योंकि रोज़ा भी है और रोज़ा जब भी होता है ना, तो ऐसे गर्मी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही फील हो रही होती है। तो मैं ज़रा बाहर ठंडी हवा खाने के लिए चली गई। फिर मैंने सोचा कि भाई हम क्यों ना बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। बालकनी में मेरे को पता ही नहीं था कि भाई आज तो बालकनी में फड्डे छड्डे चल रहे हैं। और यहाँ पर ज़रा लोगों का झगड़ा था, पता नहीं किस बात के ऊपर झगड़ा था। और ये इतना ज़्यादा झगड़ा था कि मैं खुद हैरान हो गई कि फटा आखिर हुआ किस बात पर होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फटा आखिर होता है लड़कों का, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा ना, मर्द हज़रातों का, कि वो अक्सर जब बाहर जाते हैं तो वो किन किन कामों के ऊपर, किन किन बातों के ऊपर फटा करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इनका किस बात के ऊपर फटा हुआ होगा। उसके बाद में वापस से भाई कहते ना, मम्मा ने ये भी बोला है कि भाई जब भी किसी का झगड़ा हो ना तो वो ना देखा करे, नहीं देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं ज़रा आ गई बाहर झूले शूले लेने दे। भाई झूले लेने का ना अपना ही मज़ा होता है। और जब बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और इतना मस्त सा माहौल हो तो झूले लेने के अपने ही मज़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई तो अदा नेमत भी आ चुकी थी खाना शाना लेकर। और जनाब आपको ये भी बताते चलें कि आज की जो इफ्तार दावत थी ना, वो अदा नेमत की तरफ से ही थी। अदा नेमत ने इफ्तार दावत करी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर आई तो ये जहाँ पर हमारी मछलियाँ वो करती थी ना, तो वो बेचारी मर चुकी है सारी की सारी। तो हमें ऐसा फीलिंग आ रहा था, जग सूना सूना लागे। फिर हम आ गए जी थोड़ा अंदर, तो हमें पता चला कि आज बॉस हमें ईदी भी देने वाले हैं। तो बॉस ज़रा ईदी देने की तैयारियों में है जनाब। क्या बातें, क्या बातें, शशके भाई अपने शशके। फिर चलो ठीक है, इनको अपना काम करने दे। उसके बाद हम ज़रा देख रहे थे कि भाई अदा नेमत जो है ना, रोज़ा खोलने वाला था ना, खुलने वाला था, आई मीन रोज़ा खुलने के लिए जो सारी चीज़ें थी, तो उसमें अदा नेमत ये दही भल्ले घर से बनवा कर आए थे। और उसके बाद पकोड़े शकोड़े मंगवाए हुए थे इधर से ही। लेकिन दही भल्ले जो थे ना, अदा नेमत की बहू बनाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इतने टेस्टी, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, मतलब फुल पैसे वसूल वाला सीन था। और भाई हमारे ऑफिस में एक ये परंपरा होती है, ऐसा कह लें कि भाई जब भी कोई दावत हो, कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें ना अदा नेमत ही सारी बांट देते हैं कि भाई कितने लोग हैं, कितना खाते हैं, कितनी चीज़ें उनको आनी चाहिए, सारी चीज़ें जो ना अदा नेमत ही देख रहे होते। तो माशाल्लाह कहते हैं कि घर में एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे ऑफिस में भी ना हम ये मानते हैं कि हमारे ऑफिस में अदा नेमत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे घर के बड़े हजरात हैं। तो चलिए जी, बहुत अच्छा है, इनके होने से माशाल्लाह हमारे ऑफिस में रौनकें होती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। और ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि आज की दावत इनकी तरफ से थी तो इतनी दावत करी तो ज़रा तारीफ़ तो करनी बनती थी ना। और भी मैंने इतनी सारी तारीफ़ करी अदा की, लेकिन अदा तो अभी तक जो हैं वो बांटने में लगे हुए हैं कि सारे बंदे जो थे ना, हम 6 थे, लेकिन अदा ने
प्लेटें 7 बनाई थी। 7वीं प्लेट पता नहीं इन्होंने किसके लिए बनाई थी, लेकिन 7वीं प्लेट हम उनको देंगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ना कमेंट में डन लिखेगा, ठीक है। तो कमेंट में डन लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो 7वीं प्लेट आपको मिलेगी, ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी से अज़ान हो चुकी थी, हमने यहाँ पर रोज़ा खोला जी। रोज़ा बिस्मिल्लाह करिए, आप भी सारे रोज़ा खोले। और रोज़ा खोलने के बाद जो मनाजिर होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। दुआओं के मनाजिर होते हैं और खुशियों के मनाजिर होते हैं। बहुत अच्छा है रमज़ान हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। आप भी जी इस रमज़ान में अपनी खुशियों को दुबाला करने के साथ साथ अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा रोज़ा खोला करें, बहुत ही आराम से तहम्मुल से। हम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी कर रहे थे, वैसे जल्दी जो थी ना वो नहीं कर रहे थे, वैसे ये मैंने वीडियो ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। तो ऐसा होता है ना जब आप पकोड़े खा रहे होते हैं, पकोड़ों में एक जो अच्छा पकोड़ा मिल जाता है ना आपको, तो वो बड़ी खुशी की बात आपके लिए हो जाती। मेरे साथ भी ये हुआ था कि सारे पकोड़ों में से अच्छा पकोड़ा जो था ना मैंने ले लिया, उसके बाद मेरे को बड़ा खुशी हो रहा था खुशी हो रहा था। तो सारे पकोड़े खाने के बाद हमें लास्ट में एहसास हुआ कि भाई पकोड़ों के साथ चटनी भी होती है, तो वो हमने ज़रा लास्ट में ऐड कर ली थी। कोई बात नहीं, सारा रोज़ा खोलने के बाद जो था ना फिर भी हमारे पास दही भले बच चुके थे। फिर मैं वापस आ गई बाहर बालकनी में, देखा कि भाई अभी तक झगड़ा चल रहा है या नहीं। तो झगड़ा जो था ना वो खत्म हो चुका था, झगड़े का नामो निशान ही मिट चुका था। सीआईडी ने सारे सुराग ही मिटा दिए थे, भाई किसी को एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई झगड़ा भी हुआ था। खैर है, उसके बाद हम यहाँ पर सोचा कि रोज़ा खोला है ना तो ज़रा थोड़े घूमे फिरें, वॉक करें, ताकि फिर खाना भी तो खाना है ना। और मैं घूम रही थी, मेरे को एहसास हो रहा था मेरे पैर इतने काले क्यों नजर आ रहे थे, क्योंकि वो अंधेरे का टाइम था और अंधेरे की वजह से काले लग रहे थे। खैर है, वैसे मेरे पाँव जो ना गोरे माशाल्लाह से। उसके बाद जी आप देखिए अभी तक पूरी तरह से तो रात नहीं हुई थी, क्योंकि अभी अभी रोज़ा खुला हुआ था। तो भाई मैं देख रही थी ज़रा, उसके बाद ऐसा कहाँ होगा भाई आपके पास कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको दावतें भी खिलाए, फिर आपको सफाइयाँ भी करके दे। ये जी हमारे द वन एंड ओनली अदा नेमतुल्लाह जूड़ी जो साहब, और ये भाई सफाइयाँ भी कर रहे थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इनकी जो कंपनी होती ना बहुत खूबसूरत। फिर यहाँ पर ईदियाँ जो थी ना वो सज चुकी है और बटने वाली थी, तो मैं देख रही थी। उसके बाद जो था किन किन को ईदियाँ जाने वाली थी, अदा आमिर की ईदी थी, उसके बाद ये अदा अब्दुल्ला की ईदी थी, उसके बाद ये अन्नू की ईदी थी। अन्नू को पता नहीं क्यों भाई 2000 मिले, सारों को 1500 मिले, अन्नू को पता नहीं क्यों भाई 2000 मिले। खैर हर किसी का अपना अपना लक होता है। फिर हम यहाँ पर आ गए जी खाने के टाइम, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका था। तो फिर जी ये दावतें सज चुकी है, महफिलें बट चुकी है, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो ये जी ऐसा होता है ना कि खुशियाँ चेक करो ज़रा। पहली मर्तबा आपने देखा होगा कि ईदी देने वाले के चेहरे पे इतनी खुशी, माशाल्लाह। लेने वाले तो खुश होते ही हैं, ईदी लेने मतलब आम सी बात है, लेकिन जो बंदा आपको ईदी दे वो इतना खुश हो पहली मर्तबा आप देखेंगे मेरे व्लॉग के अंदर। तो देखिए जी हमारे सर रिजवान माशाल्लाह ईदी देते हुए इतने खुश हो रहे हैं। खैर से बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो एक्टिंग के वर्ष नहीं एक्टिंग नहीं दी। खैर से अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे खुश रखे, हमेशा हमारे ऊपर आपका साया बरकरार रखे, ताकि ऐसे ही हमारी जो ऑफिस है उसके ऊपर खुशियों के बादल छाए रहे। हम बहुत खुशी माशाल्लाह, छोटी सी फैमिली लेकिन हैप्पी फैमिली। उसके बाद जो था ना मैंने आज सोचा कि भाई आज जो ना अदा नेमत को बोला कि मेरी प्लेट आप अलग से बना रहे, क्योंकि आप हमेशा सर रिजवान के साथ मेरी प्लेट बना देते तो फिर वो ज़्यादा खाना खा जाते, मेरे को थोड़ा मिलता तो आज ना अदा नेमत के जो अदा नेमत तव्हां मूंखे पंहिंजो अलॻि सां प्लेट ठाहे ॾियो बाबा, अदा नेमत मूंखे अलॻि सां पंहिंजो प्लेट ठाहे ॾिनो। सो अदा नेमत खे असां अॼु देग ते विहारियो आहे। अदा नेमत साईं तव्हांखे देग जी पारत हुजे, सारे संभाले सभिनीनि खे ॾिजो ऐं सही तरीक़े सां ॾिजो, ताकी अबा कोई दाह न करे त असांखे सही तरीक़े सां मानी कोन मिली। सभिनी खे सारे संभाले पंहिंजी मानी खाराइजो। उन खां अलावा लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असां लाइ एॾी VIP दावत कई माशाल्लाह, वॾो गोश्त ठारायो ऐं चाइनीज़ चांवर ठाराया माशाल्लाह। पंहिंजी अलॻि प्लेट में खाई त कुझु सवादु वधीक ई अची वियो असांखे। सो हाणे तव्हां सभु जेके भी असांजो व्लॉग ॾिसो पिया न, तव्हां सभु ॾिसो ज़रा, असां मानी खे ख़त्म करे वठूं। सो जितने भी लोग हमारे होते हैं जो हमारी उर्दू ऑडियंस होती है तो उनके लिए उर्दू भी बोलना होता है। बाकी जेका असांजी सिंधी ऑडियंस आहे बाबा, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सिंधी भाइरो मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सपोर्ट कयो, वेही रहो मुंहिंजे चैनल जे मथां। उन खां पोइ छा करिणो आहे, तव्हांखे बि अलाह कंदो अहिड़ियूं अलाह साईं दावतूं नसीब कंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु पोइ मानियूं बानियूं खाई असां आयासीं ॿाहिरि। रात जे टाइम में तोतनि खे ॾाढो मस्ती चढ़ियल हूंदो आहे। सो ही खोड़ सारा आवाज़ करनि पिया ऐं उनजी आवाज़ ॿुधी करे मां ॿाहिरि आयसि। मूं सोचियो त चलो ॾिसूं त भला इन्हनि खे छा थियो आहे। ही ॾाढा आवाज़ कनि पिया, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और उसके बाद जो था ना तोते वोते देख कर फिर मैंने सोचा कि अब हमने पीनी थी चाय। फिर हमारी चाय भी आ चुकी थी। सारा कुछ खाने के बाद लास्ट में चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है, चस आ जाती है भाई। तो चाय पी इतनी ज़बरदस्त अदा अब्दुल्ला के हाथ की बनी हुई चाय। उसके बाद हमने जी पकड़ ली गाड़ी ज़रा घर जाने की। तो हम जाने लगे घर। आप जितने भी लोग हमारे चैनल पर मौजूद है, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे
व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए ये व्लॉग। अपने कांटेक्ट लिस्ट में से किसी एक इंसान को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मुझे जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। सो हम लेंगे आप लोगों से कल किसी एक और नई वीडियो के साथ। सो साथ देते रहे भाई, वीडियो को शेयर करते रहा करें, लाइक करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए होता है और क्या मांगते भाई, आप लोगों से कोई पैसे नहीं लगते, सारी चीज़ें मुफ्त में हो जाती है, तो किया करो भाई। और उसके बाद जो है ना, हम कल मिलेंगे। सो बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।